क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि इतने अच्छे बन रहे हैं मेरे मार्क्स? आपने पहले एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा रैंक रिजल्ट आ सकता है? मेंस और एडवांस में दोनों में से कौन सा पेपर टफ लगा आपको? कि कोचिंग में आपको टीचर कैसे मिले थे? कोचिंग के मटेरियल्स कितने यूजफुल लगे आपको? कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स जेई के लिए जो आपको लगता है कि यार ये टॉप स्कोरिंग है? टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, आप कितने घंटे पढ़े कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था सुबह से उठने के बाद? कोचिंग को भी इंक्लूड कर ले, 2 साल पढ़ने के बाद अभी आपका क्या परसेप्शन है कोटा को लेकर? आपको क्या लगता है कि कोटा में सच में वैसा पढ़ाई का माहौल है? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो जैसा कि हम आज इंटरव्यू करते रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का हमने दिखाया भी, तो जैसे कि जेई एडवांस का रिजल्ट वगैरह आ चुका है और मिलिए हमारे साथ ऐसे ही एक होनहार स्टूडेंट हमारे साथ है जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर रैंक आ रहा है जेई एडवांस में। तो इनका नाम है लरिशा गोयल, राइट? सो वेलकम टू माय चैनल एंड आपसे कुछ सवाल पूछना है मुझे। रेडी? पहले तो आप ये बताओ कि आप खुश हो कि नहीं, मतलब आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड? आई एम वेरी हैप्पी। ओके, माय रिजल्ट। ठीक है, ग्रेट। तो सबसे पहला आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि यार इतने अच्छे बन रहे हैं मेरे मार्क्स? तो मैं मतलब से बहुत खुश थी। मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, शाबाशी दी और हम सभी बहुत खुश हैं। मतलब कि मैं आपको बताऊं, मैंने इतने सारे टॉपर्स के रिजल्ट कवर करे हैं, पहली बार शायद मैं ऐसा हुआ कि गर्ल्स का मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली जेई में मतलब कि इतना हमें जल्दी मिलता नहीं है कि भाई गर्ल्स जो है वो बहुत, क्योंकि नीट में गर्ल्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छे करेंगी, जेई में नहीं। तो ये बड़ी बात है कि आपने मेहनत करके और इतना अच्छा करा है। सो होप कि आपके पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फील कर रहे होंगे, राइट? कैसे पेरेंट्स खुश हैं आपसे? पेरेंट्स बहुत खुश हैं मेरे रिजल्ट से। राइट, ग्रेट। तो आपने पहले एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा रैंक रिजल्ट आ सकता है? मतलब मैंने जब मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए थे तब मतलब एक अंदाज़ा लग गया था कि कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये आपने क्या एलन के आंसर की से मैच करे थे? हाँ जी, एलन के आंसर की से मैच करें। ओके, तो क्या बन रहे थे उस हिसाब से? उस हिसाब से मेरे 293 ही बन रहे थे। अच्छा, 293 बन रहे थे। चलिए, बढ़िया है। तो आप ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कोटा कब आए थे? मैं हूँ हिसार, हरियाणा से, और मैं कोटा आई थी जब मैं 11th की स्टार्टिंग में, यानी 2 साल पहले ऑलमोस्ट, और तब से मैंने 11th-12th कोटा से ही करी है। तो 2 साल में एकदम आईटी क्रैक? 2 साल में आईटी की तैयारी। 2 साल में आईटी क्रैक। मेंस और एडवांस दोनों का पेपर आपने दिया, तो मेंस का आपने क्या दोनों पेपर दिया था या एक दिया था? जी, दोनों पेपर दिए। अच्छा, दोनों दिया था। उसमें मेंस में आपके क्या रैंक बन रहे थे? मेंस में मेरी 134 रैंक थी। तो मेंस और एडवांस में दोनों में से कौन सा पेपर टफ लगा आपको? किसका लेवल ज़्यादा ऐसा लगा, या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए? नहीं, पेपर तो एडवांस का ही टफ लगा। कोचिंग की बात कर लें हम आपसे कि कोचिंग में आपको टीचर कैसे मिले थे? जब आप स्टार्टिंग से ही आए थे तो आप बताओ उस समय से कैसा आपको सपोर्ट और टीचर्स वगैरह कैसे मिले थे? मतलब जिस दिन से मैं आई थी उसी दिन से मतलब मुझे लग गया था कि यहाँ से बेस्ट टीचर्स मुझे कहीं और नहीं मिल सकते। बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरा यहाँ आना, और सारे टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते थे। कभी भी मतलब मुझे कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं उन तक जा सकती थी। कोचिंग के मटेरियल्स कितने यूजफुल लगे आपको? क्या लगता है कि इतना एनफ है ये मॉड्यूल कर लिए, या कुछ और भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आई थिंक मॉड्यूल्स, असाइनमेंट्स जो भी मिलती हैं वो मेरे लिए तो मोर देन एनफ रहा था। मतलब वो एक फुल प्रूफ प्लान था मेरे लिए तैयारी के लिए। तो अब आप ये बता दो कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स जेई के लिए जो आपको लगता है कि यार ये टॉप स्कोरिंग है। सबसे जैसे मैथ्स में बात करें तो ज़्यादा वेटेज रहती है, कुछ उस प्रोबेबिलिटी की रहती है, और कोनिक सेक्शन से भी इस बार 2-3 सवाल तो आए थे, और कॉम्प्लेक्स नंबर इम्पॉर्टेंट रहता है, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इंटीग्रेशन तो है ही। बाकी केमिस्ट्री में थोड़ा पीसी का वेटेज ज़्यादा था इस बार। अच्छा। तो पीसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनामिक्स है। वैसे क्वेश्चंस तो हर चैप्टर से आते ही रहते हैं। फिज़िक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो रोटेशनल डायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, और वैसे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है फिज़िक्स में। ओके, तो अब आप ये बताओ कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, आप कितने घंटे पढ़े? देखिए, कितने कुछ घंटे ऐसा पढ़ते थे आप फिक्स तो बताओ? नहीं होता पहली बात कि सबको इतना ही घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, बट मैं जैसे अपने क्लासेस के सिवाय ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स पढ़ती थी, और जैसे मैंने बहुत इम्प्रूव करा 11th से 12th में, तो 12th तक आते आते आई रीच्ड अराउंड 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। राइट। शॉर्ट में हमें ये बताओ कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था? सुबह से उठने के बाद कोचिंग को भी इंक्लूड कर ले तो क्या आपका डेली रूटीन रहता था? और सुबह मतलब हमारी मॉर्निंग बैच था, तो
ऑलमोस्ट 8 to 1 o'clock हमारी क्लासेस होती थी। फिर लंच करके थोड़ा ब्रेक लेकर मैं अराउंड 2 बजे तक पढ़ने बैठ जाती थी वापस, और फिर लाइक कंटिन्यू अपना होमवर्क ही करती थी। और उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया स्नैक्स के लिए 4 o'clock के अराउंड। उसके बाद वापस से पढ़ती थी और 8 बजे के अराउंड दोबारा ब्रेक, वॉक करती थी, अपने फ्रेंड से बात करती थी, पेरेंट्स से बात करती थी, कई बार कुछ खेल भी लेते थे बैडमिंटन। उसके बाद बस घर जाकर जब तक होमवर्क नहीं हो जाता तब तक पढ़ती थी, उसके बाद बस सो जाती थी। तो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, खेलते नहीं हैं और उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता है। आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था। जब भी मौका मिलता हम सब खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, वॉक करते थे। ऐसा नहीं है। तो आप तो हज़ारों लाखों गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन हो कि आपने इतना अच्छा स्कोर करा है। तो क्या कहना चाहेंगी आप अपने जूनियर्स को, जो गर्ल्स हैं, जो सपना देख रहे हैं आईआईटी में जाने के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी कर सकते हैं। मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी गर्ल्स आगे आई हैं और आपको ही अगला एग्जाम्पल खड़ा करना है। क्या बात है, ग्रेट। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि जब आप कोटा आए थे तो उस समय का आपने एक्सपीरियंस शेयर करा, तो 2 साल पढ़ने के बाद अभी आपका क्या परसेप्शन है कोटा को लेकर? आपको क्या लगता है कि कोटा में सच में वैसा पढ़ाई का माहौल है कि एक जो स्टूडेंट है वो आके अच्छे से अपना करियर यहाँ पे बना सकता है? क्या लगता है कोटा को लेकर आपको? मुझे यही लगता है कि कोटा में आकर बच्चे अपना जो जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो दे पाते हैं। यहाँ आकर उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, ऐसा स्टडी मटेरियल मिलता है, फैकल्टी मिलती है जिससे वो अपना बेस्ट दे सके। राइट। तो ये रहा एक शॉर्ट इंटरव्यू इनके साथ। होप कि आप सभी के लिए इंस्पिरेशनल रहा होगा और भी ऐसे वीडियोज़ हम लेके आते रह रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।